मेटल्स, हम आज जो करने वाले हैं वो मेटल्स से करने वाले हैं। तो फ्यूजिबिलिटी भौतिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है ना, जो फ्यूजिबिलिटी रहती है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आती है। स्टेनलेस स्टील में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है ना, स्टेनलेस स्टील में कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है। टेनासिटी धातु का वह गुण है जिससे धातु पर बल लगाने पर भी वह बदलती नहीं है। लोहे का अशुद्ध रूप पिग आयरन है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप रॉट आयरन। क्यूपोला फर्नेस से कास्ट आयरन प्राप्त होता है। कास्ट आयरन को आसानी से मशीन किया जा सकता है। कास्ट आयरन से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक और टेनासिटी स्ट्रेंथ कम होती है ना। कास्ट आयरन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होती है और टेनासिटी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है। रॉट आयरन में डक्टाइल और टफ होता है, यह टेंशन और शॉक लोड को भी सहन कर सकता है। रॉट आयरन से क्रेन के हुक बनाए जाते हैं। जिस धातु की परत चढ़ाई जाती है वह एनोड का कार्य करेगा और पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। जिस धातु पर परत चढ़ानी हो वह कैथोड का कार्य करेगी और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। हार्डनेस टेस्ट करने के 4 मेथड होते हैं: रॉकवेल विधि, ब्रिनल विधि, विकर विधि और शोर विधि। रॉकवेल विधि में बी स्केल से नरम पदार्थ की टेस्टिंग की जाती है और इसमें 10 kgf से 100 kgf का फोर्स डाला जाता है। इसमें हार्ड स्टील बॉल से दबाव डाला जाता है। रॉकवेल में बी स्केल से सी स्केल में डायमंड कोन का लगा होता है। इसमें दबाव 10 kgf से 150 kgf का डाला जाता है। इसकी हार्डनेस रेंज 0 से 100 HRC होती है। डायमंड कोन का कोण 120 होता है। बिनल हार्डनेस विधि का उपयोग नर्म धातु की हार्डनेस को चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें 100 से 3000 kgf तक का बल डाला जाता है। ब्रिनल हार्डनेस विधि में 1 mm से 10 mm तक के टूल का प्रयोग किया जाता है। वीकर हार्डनेस विधि में एक ही डायमंड टूल का प्रयोग किया जाता है और हार्डनेस धातु के लिए प्रयोग किया जाता है। हार्ड धातु के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें 5 kgf से 150 kgf का बल डाला जाता है। शोर हार्डनेस विधि का उपयोग बड़े पार्ट्स की हार्डनिंग चेक करने के लिए किया जाता है जिसे मशीन तक नहीं लाया जा सकता। एल्यूमिनियम की लो टेंसाइल स्ट्रेंथ 93 Mn/H होती है। कॉपर की लो टेंसाइल स्ट्रेंथ 232 Nmh होती है। एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट 660 डिग्री का होता है और कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। लीड बहुत अधिक मेलिएबल होती है। लेड का मेल्टिंग पॉइंट 228 डिग्री सेल्सियस होता है। सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट 660 डिग्री होता है। टिन का मेल्टिंग पॉइंट 232 डिग्री सेल्सियस होता है। ब्रास, कॉपर और जिंक का एलॉय है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 420 डिग्री सेल्सियस होता है। कॉपर, ब्रॉन्ज और टिन का एलॉय है। द मैक्सिमम हार्डनेस ऑफ हाई स्पीड स्टील इज ऑब्टेन द टैंपिंग एट हाई टेम्परेचर। गन मेटल में 88% कॉपर, 10% टिन और 2% जिंक होता है। 2 या 2 से अधिक नॉन फेरस मेटल को मिलाने से नॉन फेरस एलॉय प्राप्त होता है। लोहे में 2% से अधिक कार्बन होने की मात्रा कास्ट आयरन कहलाती है। द कलर ऑफ कास्ट आयरन इज ब्लैक। ढलवा लोहे का गुण अत्यंत भंगुर तथा उच्च संपीड़न सामर्थ्य है। फ्री कार्बन अवस्था में पाए जाते हैं। ढलवा लोहा रॉट आयरन में कार्बन फ्री अवस्था में पाए जाते हैं और स्टील में संकुचन अवस्था में यानी कंबाइंड अवस्था में पाए जाते हैं। पिटवा लोहे की तन्यता शक्ति 250 से 500 न्यूटन मीटर mm होती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है।
टेंसाइल स्ट्रेंथ की यूनिट न्यूटन प्रति mm² होती है। मेलिएबल कास्ट आयरन को पाइप फिटिंग जैसे कि एलॉय, एल्बो, टी यूनियन वगैरह बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। रॉड आयरन की कास्टिंग नहीं कर सकते हैं। कास्ट आयरन की फोर्जिंग नहीं की जा सकती है। रॉड आयरन की विशेषता तन्य पदार्थ आसानी से फोर्ज और वेल्ड किया हुआ ठोस और आघात वर्धनीय होता है। एल्यूमिनियम की डेंसिटी 2.7 होती है। कास्ट आयरन में सिलिकॉन मिलाने पर ग्रेफाइट शल्क गठन को बढ़ावा मिलता है। रॉड आयरन में कार्बन 0.02 से 0.05% तक होता है। ग्रे कास्ट आयरन का सॉलिडिफिकेशन रेंज 2400 से 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। डेड स्टील कार्बन डेड स्टील में कार्बन 0.15%, लो कार्बन स्टील में 0.15 to 0.3%, मध्यम कार्बन स्टील में 0.3 से 0.8% तक होता है। उच्च कार्बन स्टील में 0.8 से 1.5% तक होता है। इनवार स्टील हैज़ लीस्ट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। सिनेबार इज एन और minerals of mercury। जर्मन सिल्वर कॉपर 60%, जिंक 15%, निकल 25% होता है। इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरिंग प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः सीसा और टिन का प्रयोग किया जाता है। धातु के टुकड़ों को टाँका लगाने वाला मिश्रण होता है लेड और टिन। कांसा धातु में तांबे की मात्रा अधिकतम होती है। टंगस्टन का तापमान 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। एडमिरल ब्रॉन्ज हाई प्रेशर स्टील फिटिंग के तौर पर प्रयोग किया जाता है। निकिल के मिलाने से जंग-रोधी इस्पात निर्माण होता है। पेंटालैंडाइट निकल अयस्क है। स्फेलेराइट जिंक का अयस्क है। सोने का घनत्व 19.3, पारे का घनत्व 13.6, इस्पात का घनत्व 8.25 होता है। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। रेडियम पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम का घनत्व 2.8 होता है। पॉलीएमाइड बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के काम आता है। जनरली बेयरिंग ब्रुश आर मेड ऑफ गन मेटल। स्टेनलेस स्टील चीफ एलॉय एलिमेंट इज क्रोमियम एंड निकेल। मुंज मेटल कॉपर और जिंक का एलॉय है। मोनल मेटल निकिल और कॉपर का एलॉय है। वाइट मेटल कॉपर, लेड, टिन, एंटीमनी का एलॉय है। गैल्वेनाइज्ड आयरन इज coated with a zinc। Carbon content is cold teaser is 10 to 1.2%। स्लिप गेज की हार्डनेस 63 HRC होती है। रॉड आयरन का गुण मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और टफनेस होता है। जिंक एलॉय नमकीन पाने में के कोरोजन को रोक सकता है। भारी लोड के कारण एक्शन न टूटने वाला धातु का गुण स्ट्रेंथ कहलाता है। स्टिफनेस में से इलास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए धातु की रेजिस्टेंस कहलाती है। अधिकतर धातुओं में लो इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी होती है। पृथ्वी के बाहरी हिस्से में एल्यूमिनियम धातु अधिक पाई जाती है।